हेलो दोस्तों, आज हम आपको लेके आ गए हैं चित्तौड़ के जो संग्रहालय हैं वहाँ पे हम आपको लेकर के पहुँचे हैं। और यहाँ पे हम संग्रहालय के अंदर बहुत सारी चीज़ें आज देखने जा रहे हैं दोस्तों। तो आप इसका पूरा मज़ा लीजिए। तो ये देखिए दोस्तों, ये संग्रहालय जो चित्तौड़ जो दुर्ग है उसी मैदान जो परिसर है उसी के अंदर ये इसका बनावट की गई है। और बेहद ही खूबसूरत है। आपको भी यहाँ पे देखने के लिए ज़रूर से यहाँ पे आना चाहिए। और ये जो देख रहे हैं आप टिकट घर है, यहाँ से आप टिकट लेकर के अंदर जा सकते हैं। और अंदर जाने के बाद में ही ये जो अस्त्र शस्त्र दीर्घा है, जो संग्रहालय म्यूजियम है, उसको देख सकते हैं। तो हम चलते हैं। और ये जो काउंटर आता है, ये यहाँ पे सिक्योरिटी है, यहाँ आप टिकट दिखाएं, उसके बाद में आप अंदर जा सकते हैं। अब दोस्तों हम अंदर घुस गए हैं और अब आप देखिए पूरा अच्छी तरीके से हम आपको जो ये म्यूज़ियम है, चित्तौड़ का जो म्यूज़ियम है उसको हम दिखा रहे हैं। तो ये देखिए, घुसते ही सबसे पहले जो मैप है वो आपको देखने को मिलता है। इस मैप से आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं, कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। और ये बड़ी बड़ी स्टैचू ये देख रहे हैं आप सामने की तरफ। और ये जो यहाँ के राजा राणा कुंभा हैं और जो राजा यहाँ पे रहे हैं उनकी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं यहाँ पे दोस्तों लगाई गई हैं। तो आप जब भी आएँ इनको देखें, बहुत बेहद सुंदर हैं। इनका कद काठी कितना ऊंचाई वाले उस समय राजा हुआ करते थे, तो वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये है दोस्तों चित्तौड़ दुर्ग की खासियत। और अब हम धीरे धीरे और अंदर की तरफ बढ़ते हैं। तो ये देखिए पूरा का पूरा यहाँ पे आपको ये जो है मैप देखने को मिलेगा और बेहद सुंदर है। और इस मैप के जरिए ये देख सकते हैं, क्योंकि 13 किलोमीटर के अंदर ये किला बसा हुआ है चित्तौड़ दुर्ग। तो आप जब भी आएँ तो ये इसके मैप को देख सकते हैं और इसके ज़रिए आप अपना ट्रैवल प्लान कर सकते हैं कि आपको क्या क्या देखना है और कितने समय के अंदर आप क्या चीज़ देख पाएंगे। तो बेहद सुंदर तरीके से इसके बाद में ये और अंदर हम लोग आ गए हैं। और यहाँ ये परिसर है, यहाँ से अब वो जो म्यूज़ियम है वो हम आपको लेकर के चलेंगे दोस्तों। तो ये आप देखिए, ये परिसर हम आपको दिखाते हैं, बेहद ही साफ़ सुथरा और सुंदर है। और बैठने की कई जगह यहाँ पे बनाई गई हैं। तो आप जब भी यहाँ पे आएँ तो आप यहाँ बैठ सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं। छोटी छोटी गुमटियाँ आपको नज़र आ रही हैं, तो ये सब आप देख सकते हैं। ऊंची दीवारें कितनी हैं दोस्तों इसमें देखो आप, ये भी बहुत ही सुंदर बना हुआ है। ये देखिए पूरी विशालकाय दीवारें इस पे बनावट की गई है। तो ये देखिए आप इसको पूरा स्क्रॉल करके हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं चित्तौड़ दुर्ग का जो म्यूज़ियम है, वहाँ से हम आपको ये पूरा नज़ारा दिखा रहे हैं। और बेहद ही खूबसूरत है। और जब भी आपको आना हो तो आप ज़रूर से सहपरिवार अपने दोस्तों के साथ कैसे भी आप यहाँ पे एक बार ज़रूर से यहाँ पे ज़रूर से देखने के लिए आ सकते हैं। बेहद ही इसको जो बनावट है देखिए, कितनी पब्लिक यहाँ पे देखने के लिए आती है। तो अपने आप में ये एक खासियत रखता है ये जो चित्तौड़ का दुर्ग है। और क्यों ना रखे, क्योंकि सबसे बड़ा एशिया का सबसे बड़ा किला चित्तौड़ के अंदर ही है। और वहाँ पे ये जो म्यूज़ियम है उसको उसको बनावट की गई है। तो बेहद ही अच्छे ढंग से इसका निर्माण प्राचीन समय के अंदर जो राजा महाराजा हैं उन्होंने कराया है। अब ये जो आप देख रहे हैं पूरे 5 खंभे, इस खंभों में से होकर हम जो अस्त्र शस्त्र दीर्घा है वहाँ हम चलते हैं और आपको पूरा म्यूज़ियम का नज़ारा हम लोग दिखाते हैं। और यहाँ पे बहुत ही तरह तरह के अस्त्र शस्त्र देखने को हमको मिलते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये आ गया है गेट, ये देखिए अस्त्र शस्त्र दीर्घा। अब हम यहाँ से एंट्री लेते हैं। और ये देखिए हमारे जो भाई लोग हैं कुछ इसमें देख रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, इसमें तरह तरह की आप कुल्हाड़ी देख सकते हैं। और ये जो लिखा है पोर्शन, इसके बारे में लिखा है कि ये क्या काम आते थे उस समय में, ये जो औजार हैं जो अस्त्र शस्त्र हैं वो क्या काम आते थे, इसके बारे में लिखा है। और इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता था, ये देखिए लाइटें लग रही हैं और यहाँ पे इसके बारे में पूरा विवरण दिया हुआ है। तो आप जब भी आएँ ये देखिए अलग अलग तरीके के, ये देखिए अस्त्र छोटे बड़े कितने प्यारे। और ये देखिए तरह तरीके की जो कुल्हाड़ीज़ हैं वो यहाँ पे लगी हुई हैं। ये देखिए ये कवच पहने हुए हैं और ये पूरा जो कवच है ये पहना हुआ है, ये महाराणा प्रताप का ओरिजिनल कवच है। और ये देखिए तरह तरीके के औजार यहाँ पे हमको आपको देखने को मिल रहे हैं। तो बेहद ही खूबसूरत नज़ारा चित्तौड़ के म्यूज़ियम से हम आपको दोस्तों दिखा रहे हैं।
तो कितना मस्त नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। ये देखिए, ये जब जो अलाउद्दीन खिलजी ने जो चित्तौड़ दुर्ग पे जब आक्रमण किया था, तो ये औजार ही उनको बचाने के काम में आए थे, और जो यहाँ के जो राजा थे उन्होंने इन्हीं औजारों से उस समय में लड़ाई की थी। ये देखिए दोस्तों, अलग अलग तरीके के छोटे बड़े कई तरीके के औजार हैं, जिनका काम, सब औजार का काम अपना अपना अलग अलग है, और ये बेहद ही खूबसूरत तरीके से इनको यह संग्रहालय के अंदर रखा है। देखने जरूर। ये देखिए, ये जो है सुरक्षा कवच है। जब आक्रमण हुआ करता था तो ये गोल वाले को सामने कर दिया जाता था। ये देखिए तरह तरह की छोटे बड़े, और ये एक सुरक्षा कवच आप देख रहे हैं। तो ये इस तरीके की बनावट जो औजार के अंदर है, उसी से ये राजा महाराजा उस समय में प्राचीन काल में युद्ध किया करते थे। ये देखिए तरह तरह की छोटे बड़े और नाना तरीके के औजार, बंदूकें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। चित्तौड़ दुर्ग से हम आपको ये संग्रहालय से हम पूरा आपको नज़ारा दिखा रहे हैं, और बहुत ही सुंदर है। जब देखते हैं तो अच्छा लगता है कि प्राचीन समय में किस तरीके से यहाँ पे ये जो है युद्ध हुआ करते थे, और उसके अंदर जो राजा महाराजा हैं वो किस तरीके से अपनी जान और अपने जो उनका दुर्ग होता था या किला होता था उसको बचाने का काम वो किया करते थे। ये और देखिए आप तरह तरीके की, ये देखिए छोटे छोटे, और ये देखिए पूरा एक पंखा नुमा सुरक्षा कवच है, और इसको आगे कर दिया करते थे। जो भी हथियार आते थे तो इससे इसका बचाव हो जाया करता था। तो बहुत ही सुंदर तरीके से इस म्यूज़ियम में ये देखिए आप बहुत तरीके की वैरायटी यहाँ पे औजार की, अस्त्र शस्त्र की देखने को हमको मिल रही है। ये देखिए छोटी बड़ी सब तरीके की नाल की पिस्तल, बंदूकें। ये देखिए ये राजा महाराजा का कवच है, और इनके जो इसमें ख़ास बात ये है कि जो इनके जो हथियार है वो इसके पीछे ही रखे हुए हैं। तो ये आप देखिए कि इतने बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र से ये राजा महाराजा उस समय में लड़ाई किया करते थे। ये देखिए ये इनके अस्त्र शस्त्र इसके पीछे ही रखे हुए हैं। तो ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी बंदूकें, और कई तरीके के कई प्रकार करके ये यहाँ पे रखे हुए हैं। तो आप ज़रूर से एक बार यहाँ पे देखने के लिए आएँ, और आप परिवार सहित बच्चों सहित घूमने यहाँ ज़रूर से आ सकते हैं। कई तरीके की यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के, ये देखिए ये राजा हैं, इन्होंने कितनी बड़ी सारी हाथ के अंदर जो है बंदूक ली हुई हैं। तो ये आप देखिए, हम आपको चित्तौड़ दुर्ग से ये नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। बहुत ही सुंदर है, और आपको ज़रूर से यहाँ पे आना चाहिए एक बार तो और अब हम आपको और आगे लेकर के चलते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, ये देखिए छोटे छोटे तरीके के ये जो हैं यहाँ पे औजार हैं, ये बहुत ही काम आते हैं। और ये सुरक्षा कवच और ये इस तरीके के छोटे छोटे भाले टाइप जो फेंकते हैं, इसको प्रोटेक्ट करते हैं ये यहाँ पे। और ये देखिए तरह तरीके के ये और छोटे बड़े, और ये देखिए छोटी छोटी पिस्तल जो तमंचे जिसे बोलते हैं, उसका भी यहाँ पे तरह तरह के तमंचे यहाँ पे रखे हुए हैं, छोटे बड़े। और ये देखिए ये खुरपे अलग अलग तरीके के आपको देखने को मिलेंगे, जिससे दुश्मन को हराते थे। और ये देखिए पूरा सेट हुआ करता था उस समय में, इससे ये भाले जब चलते थे तो इससे सुरक्षा हुआ करती थी। ये देख रहे हैं आप पूरा। और ये देखिए, और इसके अंदर साथ में ये छोटे छोटे ये कवच आप देख रहे हैं, ये महाराणा प्रताप का ओरिजिनल कवच है दोस्तों। ये हम आपको दिखा रहे हैं, जो महाराणा प्रताप ने जो युद्ध के समय जो कवच पहना था वो ये ही कवच है। तो आप इसको भी इस संग्रहालय के अंदर देख सकते हैं मूल रूप से। और ये छोटे मोटे जो उनको और इसके साथ में कवच के साथ में पहनने होते थे, वो पूरे वस्त्र भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये है इस संग्रहालय की खासियत। यहाँ पे एक एक चीज़ को संग्रह करके रखा गया है, और ये राजा महाराजा उस समय के अंदर अपने क्षेत्र के अंदर जब युद्ध होता था तो उस समय में वो अपने बचाव के लिए अपनी सेना को ये अस्त्र शस्त्र दिया करते थे, और वो उसके ज़रिए ही ये देखिए ये महाराणा प्रताप का ओरिजिनल कवच आप देख रहे हैं, ये पूरा पहना हुआ है इन्होंने। तो ये कवच अभी भी इस संग्रहालय के अंदर सुरक्षित रखा हुआ है। तो चित्तौड़ दुर्ग में आप जब भी आएँ तो ये देख सकते हैं, ये अलग अलग तरीके की टोपियाँ, जो सिर सुरक्षित किस तरीके से रह सकता है उसके बारे में यहाँ पे ये टोपियाँ सुरक्षा प्रदान करती थी। और इस टोपियों से उनका कद भी पता पड़ता था कि राजा का कद कितना ऊंचा बड़ा है।
और ये अलग अलग तरीके की, ये देखिए आप छोटे छोटे। और ये हैं दोस्तों, ये जो नृत्य करती थी उस समय में जो लड़कियां, वो सीन ये दिखाया गया कि वहाँ पे किस तरीके से डांस और नृत्य के प्रोग्राम आयोजित होते थे समय समय पर, और उसके अंदर वो पार्टिसिपेट करती थी। तो ये उसको दिखाने का यहाँ पे कोशिश किया है। जो प्राचीन, ये देखिए प्राचीन वाद्य यंत्र बजाते हुए, ये उस समय के अंदर जो राजा महाराजाओं की जब सांस्कृतिक सभाएं जब हुआ करती थी, तो उसके अंदर ये जो है वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता था। तो ये आप देख रहे हैं, ये पूरी तरीके से, ये देखिए बाबा को अलग अलग तरीके से वेशभूषा पहन करके और अपने राजा के सामने रंगारंग प्रस्तुतियाँ पेश किया करते थे, जिससे कि उनका मनोरंजन हुआ करता था। तो ये सारी जो अभी आप प्रतिमाएं देख रहे हैं, ये देखिए अलग अलग तरीके की प्रतिमाएं, झुकते हुए प्रणाम करते हुए, ये प्रतिमाएं मनोरंजन सांस्कृतिक। ये जो मॉडर्न आप देख रहे हैं दोस्तों, ये अलग अलग इस दुर्ग के अंदर 7 तरीके के गेट हैं, और उन गेटों को इस प्रोडक्ट के माध्यम से बताने की कोशिश करिए कि कौन सा गेट कहाँ पे आता है और उसका क्या महत्व है। तो ये 7 गेट अलग अलग, और इन 7 गेटों के अपने अलग अलग नाम भी हैं। तो ये चित्तौड़ दुर्ग की एक शान है कि कौन से गेट के ऊपर आने पे इनको राजा महाराजाओं को पता पड़ जाता था कि किस तरीके से दुश्मन आगे बढ़ रहा है और उसको किस तरीके से हमको मात देनी है। तो यहाँ से ही रणनीति शुरू हो जाया करती थी कि कौन से गेट के ऊपर अभी कौन सा जो लड़ाई के लिए जो शासक है वो पहुँचा है, वो दिखाता था। तो ये हैं वो दोस्तों, इन गेटों के नाम जो हैं हिंदू देवी देवताओं के नामों पर रखे गए हैं, जैसे पैदल पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जौली पोल, लक्ष्मण पोल और राम पोल। तो ये 7 गेट इस दुर्ग में पहुंचने से पहले हमको जब हम लोग चलते हैं उस समय दिखाई देते हैं। तो इन गेटों से होते हुए ही इसमें एंट्रेंस करनी होती है। तो ये पूरा मॉडल प्रोडक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और इन गेटों के जरिए ही इस दुर्ग तक पहुंचा जा सकता है। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये दुर्ग में जो अलग अलग तरीके की जो जगहें हैं उसके बारे में यहाँ विस्तार से इन्होंने इसका वर्णन किया गया है। तो अलग अलग तरीके के जो इससे संबंधित जो किले हैं, वो किले आप यहाँ पे देख सकते हैं, और उनका क्या महत्व है वो भी यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा इन्होंने यहाँ पे इसको बनाया है। तो ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, और ये किस तरीके से अपनी सुरक्षा को, वो जो दीवार है वो प्रोटेक्ट किया करती थी, वो उसके बारे में पूरा वर्णन इसके अंदर लिखा गया है। कैसे रणनीति बनाया करते थे उस समय में, तो वो भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये देखिए आप पूरे, ये यहाँ गेटों का पूरा वर्णन पूरा बनाया गया है, और कौन सा गेट किस शासक के समय में बना और उस गेट का क्या महत्व हुआ करता था, वो पूरा आप यहाँ पे जो ये आर्टिकल लगे हुए हैं इसके अंदर पढ़ करके आप पूरा समझ सकते हैं कि किस तरीके से उस समय में जो रक्षा सुरक्षा की जो रणनीतियाँ बनती थी, वो भी बेहद ही इम्पोर्टेंट हुआ करती थी कि उस समय में किस तरीके से अपना आप को बचाया जा सकता है। तो ये पूरा इसके बारे में लिखा हुआ है। और जो ये जो दुर्ग है वो राजपूत किस तरीके से इस किले की तैयारी किया करते थे, वो तैयारियां भी यहाँ पे लिखी हैं कि जब मुगलों ने जब आक्रमण किया तो उनकी अलग किस तरीके की रणनीति उस समय में उन्होंने अपनाई। तो वो आप यहाँ पूरा देख सकते हैं कि क्या क्या तैयारियां उनको करनी पड़ती थी। और ये देख रहे हैं जौहर, जो रानी पद्मावती ने जो जौहर किया था, वो उसके बारे में पूरा वर्णन यहाँ पे किया है कि वो किस तरीके से 16,000 रानियों के साथ में उन्होंने जौहर किया था, और अपनी आन बान शान को उन्होंने पूरी तरीके से बचा लिया था। और ये देखिए पूरा उसके बारे में यहाँ पे वर्णन आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छी जानकारी ये चित्तौड़ दुर्ग के अंदर आपको पढ़ने को देखने को मिल रही है। तो आप जब भी आएँ और ये यहाँ पे पूरी जानकारी के साथ में हम इस म्यूज़ियम का देखेंगे तो और ज़्यादा हमारे को मज़ा आएगा, जानकारी बढ़ेगी। चित्तौड़ की घेराबंदी किस तरीके से की जाती थी, इसके बारे में पूरा वर्णन है। कौन सा शासक, कौन सा सेनापति कहाँ खड़ा हुआ करता था, वो पूरा वर्णन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ अलग अलग तरीके के ये जो उस समय औजार काम में लिए थे, वो भी आपको वर्णन यहाँ पे दिख जाता है। ये देखिए, ये जौहर कुंड है, इसको भी आप देख सकते हैं। और ये चित्तौड़ दुर्ग के अंदर बेहद ही प्रसिद्ध जगह है जौहर कुंड, जहाँ राणा पद्मावती ने जौहर किया था। तो वो स्थल आप देख रहे हैं, ये फोटो के अंदर पूरा
प्रोडक्ट के अंदर इन्होंने बताया है। और ये इसके पूरा इसका जो मैप है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, किस तरीके से यहाँ से पहुँचा जा सकता है यहाँ तक। तो ये भी बेहद है, क्योंकि यहाँ पे पहुँचने के लिए बहुत उससे आना पड़ता है। और ये देखिए आप अलग अलग तरीके के जो किले हैं। चित्तौड़ का दुर्ग दोस्तों ये सबसे बड़ा है और ये 365 हेक्टेयर के अंदर ये फैला हुआ है। दूसरे नंबर पर आता है कुंभलगढ़ का किला, जो कि 268 हेक्टेयर के अंदर फैला हुआ है। ये भी बहुत खूबसूरत किला है। तीसरे नंबर पर आता है रणथंभौर का किला, जो कि 102 हेक्टेयर में इसका फैला हुआ है। चौथे नंबर पर आता है गैगरॉन का किला, जो कि केवल 23 हेक्टेयर के अंदर बना हुआ है और ये भी बेहद खूबसूरत किला है। इसके बाद में आता है आमेर का किला, जो कि केवल 30 हेक्टेयर के अंदर ये किला बना हुआ है। और इसके बाद में आता है जैसलमेर का किला, जो सबसे किला छोटा माना जाता है। 8 हेक्टेयर, केवल 8 हेक्टेयर के अंदर इसकी बसावट की गई है। तो ये किले आप जब भी जाएँ देख सकते हैं दोस्तों। तो ये अब हमने आपको पूरा म्यूज़ियम दिखा दिया है। हम यहाँ से अब बाहर निकल रहे हैं। अगर आपको चैनल पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई को आगे बढ़ने में सहयोग करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।